वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज राकेश सिरावता और आज देखिए 11 फेब है और आज सीटी के 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम्स हुए थे, तो उनके अंदर इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए थे उनके एनालिसिस के साथ में हूँ कि जो हम पढ़ रहे वहां से किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर मिल रहे हैं और जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आपको मिले हैं उनके सोल्यूशन के साथ। और मैं बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनका सही आंसर क्या है। और जब आगे वाली किसी भी एग्जाम में भी जाओ तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है पूरा एनालिसिस। मैं पहले जो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर आए थे उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद में अपन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सबसे पहले अपन शिफ्ट फर्स्ट के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी बता दूं कि ये अपना चैनल है इंग्लिश बाय राकेश सिरावता, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है राकेश सिरावता, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वहां पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का अपना चैनल है इंग्लिश बाय राकेश सिरावता के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि जितनी भी क्लासेस यहाँ पे होती है, क्योंकि हर शाम 8 बजे हम लाइव क्लास के अंदर मिलते हैं, तो जितनी भी क्लासेस यहाँ पे होती है उनकी सारी पीडीएफ में वहां पे तुरंत डाल देता हूँ, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अब अपन चलते देखिए, ये जो आपके पास में फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे। पहला सवाल आपके पास में क्या, देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पे एक हिंदी का सेंटेंस दे रखा है, उसको इंग्लिश के अंदर आपको ट्रांसलेट करना है। उसे टेनिस खेलना पसंद है, तो पहला सेंटेंस आपके पास में क्या है, ही या शी लाइक्स टेनिस। तो इसका मतलब तो है वह टेनिस को पसंद करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसे टेनिस खेलना पसंद है, राइट। तो प्ले तो जरूर आएगा। ही या शी लाइक्स टू प्ले टेनिस, और देखो क्या है, टू प्ले टेनिस इज लाइक्ड बाय हर, ये पैसिव बना रखा है। और देखो यहाँ पे क्या है, ही या शी लव्ड, ये सेकंड फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे क्या पसंद है, इसका मतलब क्या है, ही या शी लाइक्स टू प्ले टेनिस। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आपके पास में आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बहुत सामान्य सा सेंटेंस था, इसमें मुझे नहीं लगता किसी का भी कोई गलत हुआ है। आगे अपन चलते हैं, अगले वाला क्वेश्चन आपके पास में देखिए। अगले वाला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर। आपको एक सही डिटरमिनर का प्रयोग करना है। देखो क्या, वी कांट मेक टी एज देयर इज मिल्क लेफ्ट। अब देखो क्या है, वी कांट मेक टी, हम चाय नहीं बना सकते, एज चूंकि देयर इज मिल्क लेफ्ट, कि हम चाय नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास में न के बराबर दूध है। देखो सेंटेंस का जो सेंस आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ना, कैसे, वी कांट मेक टी, हम चाय नहीं बना सकते, एज क्योंकि देयर इज मिल्क लेफ्ट, हम क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि न के बराबर वहां पे दूध बचा है। क्योंकि अगर दूध बचता तो हम चाय बना पाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, वी कांट मेक, हम चाय नहीं बना सकते। इसका मतलब है दूध अपने पास में न के बराबर है। अब मच का मतलब तो था बहुत सारा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये गलत कर दो। फिर आपके पास में क्या, एनी। एनी क्या होता है, यहां से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अगर ये नेगेटिव हो तो फिर एनी का प्रयोग होता है, तो ये है नहीं आपके पास में। यहां से तो देखो देयर इज मिल्क, ये आपके पास में, इससे पहले वाले सेंटेंस का भाव क्या है, नेगेटिव है। दूसरा ए लिटल, ए लिटल का मतलब है कुछ, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा, वो वैसे ही नहीं हो सकता, तो सही आंसर होगा आपके पास में लिटल। देखो, वी कांट मेक टी एज देयर इज लिटल मिल्क लेफ्ट, कि हम है चाय नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास में न के बराबर दूध है, वो क्या है, बचा। तो सही आंसर आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यानी यहां पर आपको एक्चुअल में क्या है, एक पैसिव वॉइस दे रखा है और उसका एक्टिव वॉइस आपको बनाना है। सामान्यतः क्या होता है, आपको एक सेंटेंस एक्टिव दिया जाता है, उसका पैसिव बनाया जाता है, लेकिन यहां पर आपको सेंटेंस पैसिव दे दिया और उसका एक्टिव वॉइस है वो बनाना है। बहुत आसान है, हम लोगों ने पैसिव एक्टिव में सारी चीजें कर ली थी। एकदम साधारण सा सवाल आपसे पूछा गया, क्या, द ब्रिज, देखो द ब्रिज वॉज कंसिडर्ड ए मेनस टू नेविगेशन बाय द बोट ओनर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस को देखते, इतना आसान सेंटेंस है। यहाँ पे आपने वॉज वर्ड देखा और यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म देखा, इसका मतलब है ये सेंटेंस सिंपल पास्ट से बना है। आप सबको पता है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और उसका अगर आपको पैसिव बनाना पड़े तो हम वॉज वर्ब अथवा वॉज वर्ब तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या देखिए, वॉज वर्ब तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रखा है। इसका मतलब है ये सेंटेंस एक्चुअल में किससे बना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से बना है। क्योंकि हम सिंपल पास्ट के सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तभी हम वोज या वर्ब कुछ भी, वो तो आपके पास में सब्जेक्ट के अनुसार आ जाता है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमेशा अपन पैसिव में यूज करते हैं। तो देखो अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी, यानी सिंपल पास्ट ढूंढना है। तो देखो पहला क्या है, द बोट ओनर्स हैव कंसिडर्ड, ये तो आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता वैसे। दूसरा देखो, द बोट ओनर्स हैड कंसिडर्ड, ये पास्ट परफेक्ट आ गया, ये वैसे भी नहीं हो सकता।
द बोट ओनर्स कंसीडर्ड, ये आपके पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली। और यहां पर देखो द बोट ओनर्स कंसीडर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म वाला भी नहीं हो सकता। कितना आसान है, आपने केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी, आपको पता है कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो हम पैसिव में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म करते हैं, थर्ड फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट नरेशन। आपको यहाँ पे क्या इनडायरेक्ट बनाना है, फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहां पर एक सेंटेंस दे रखा है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। सेंटेंस क्या है, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, कि आप इतना वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, कि इतना कठिन परिश्रम आप क्यों कर रहे हो। तो यहां पर देखना क्या है, आपके पास में क्या है, देखो यहां पर इजएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल गई, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस आपके पास में ना, वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो यहां पे देखो इजएमआर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म मिल गई। ऐसा सेंटेंस होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब है वोज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ढूंढ लो। तो यहां पर देखो आई आस्क, देखो आई सेड टू है, क्योंकि ये सवाल आपके पास में इंट्रोगेटिव है और डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सेड टू को हम आस्क में बदलेंगे। यहां पर भी आस्क है, यहां पर भी आस्क है, यहां पर भी आस्क है और यहां पर भी आस्क है। उसके बाद में इसकी सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यूएच वर्ड से, इसलिए कंजक्शन के रूप में डब्ल्यूएच वर्ड ही लगाएंगे, चारों में यहां से डिलीट नहीं हो सकता। बस एक चीज याद रखो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। तो देखो यहां पर क्या है, आई आस्क हर व्हाई शी वाज वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। आई आस्क हर व्हाई वाज, चलो ठीक है। आई आस्क हर व्हाई हैड सी, तो हैड वाला तो आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस चाहिए, तो ये तो वैसे गलत हो गया। और ये क्या है, आई आस्क हर व्हाई सी हैड, यहां पर भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी, ये आपके पास में हो ही नहीं सकता। हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे दी, जो आपके पास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया, जो नहीं होगा। ये तो तब होता जब आपके पास में यहां पर पास्ट कंटिन्यूस होता, लेकिन यहां पे आपके पास में प्रेजेंट कंटिन्यूस जो पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन या तो ए होगा या बी होगा। आप याद रखना, मैंने आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो असर्टिव हो जाता है, यानी पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मैन वर्ब आती है। यहां तो जो डब्ल्यूएच वर्ड है उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब दे दी, जो इनडायरेक्ट में कभी नहीं होता, इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर अपने को करेक्ट ऑप्शन भरना है, और वो यहां पे क्या, देखिए यहां पर एक्चुअल में क्या कि आपको वर्ब भरना है, दे लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स सिंस 1980। तो देखो यहाँ पे सिंस फोर प्लस टाइम दे दिया। अब आप सबको पता है ना कि जब भी किसी सेंटेंस में सिंस फोर प्लस में टाइम दे दे तो आपके पास में परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। देखो यहाँ पे क्या है कि वो ऑर्फन जो अनाथ लोग हैं, जो अनाथ है, उनकी वो क्या करे, लुक आफ्टर, देखभाल करे। कब से करे, 1980 से, क्योंकि सिंस फोर प्लस टाइम दे दिया। आप सबको पता है परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा तो हेड के बाद तो मतलब लुकिंग कैसे आएगा, हेड के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, और वर आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। और यहां पर देखो हैव बीन आ जाएगा, क्यों, जैसे ये हैव बीन हो जाएगा ना, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, हैव, उसके बाद में क्या हो जाएगा, बीन, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म। तो ये आपके पास में बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इस तरह से सिंस प्लस टाइम भी आ गया, तो सही आंसर हो जाएगा दे हैव बीन लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स सिंस 1918। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। यहां पे अपने को समानार्थी शब्द देखना है, सिनोनिम बताना है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो यहां पे वर्ड क्या है, ड्रेड। ड्रेड का मतलब क्या होता है, फियर। तो ये बहुत आसान सा शब्द है। स्केर्स का मतलब तो क्या होता है, अपर्याप्त, राइट, हो नहीं सकता। सोरोफुल, दुखी होता है। एंग्री, गुस्से में होता है। तो सही आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, सही आंसर आपके पास में हो जाएगा फियर, FEAR, फियर, FEAR है ये वर्ड, फियर। आगे अपन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रेपोजिशन। यहां पे अपने को प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। लिखा है यू हैव टू लीव योर शूज, कि आपको अपने जो जूते वो खोलने या फिर छोड़ने। द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस, कि जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हो ना, तो आप अपने जूतों को कहां पे खोलोगे, दरवाजे के पास में खोलोगे। तो मुझे बताइए, ओवर, तो ओवर का तो मतलब होता है ऊपर, राइट। टू का मतलब डेस्टिनेशन बताता है, इनका मतलब अंदर। तो बाई होता है, और बाई का मतलब क्या होता है कि पास में। एक और प्रेपोजिशन होती है बिसाइड, और वही आपके पास में अर्थ देता है बाई का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में बाई है, क्योंकि बाई का मतलब होता है के पास में। तो दरवाजे के पास में आपको क्या जूते खोलने, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड बीवर। यहां पर आपसे पूछ लिया कि बीवर का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो अगर आप देखोगे, an animal that lives in water and land, a person who brew liquor illegally,
टू टीयर अप एंड डैमेज अ लिविंग बॉडी, पब्लिक मैरी मेकिंग एंड प्रोसेसन। तो इसका सही आंसर, ये तो बिल्कुल आपको याद ही करना पड़ेगा, बीवर का मतलब होता है एनिमल, जैसे जिसको आप उदबिलाव टाइप बोलते हो ना, एन एनिमल दैट लिव, जो रहता है पानी में भी एंड लैंड यानी धरातल पे। तो इन वाटर कर दिया, यहाँ पे इनको देखो लगाना तो ऑन भी चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं लगाया, हालांकि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था एन एनिमल दैट लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड, क्योंकि दोनों जगह प्रेपोजिशन अलग होगी, वाटर के साथ तो इन आती है लेकिन लैंड के साथ तो फिर आपके पास में क्या आएगा, ऑन आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो जमीन के अंदर, मतलब जमीन के तो ऊपर ही रहता होगा ना शायद, जहां तक मेरा आइडिया है, तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा। खैर यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में ए सही होगा। अगला आपके पास में एक पैसेज है, अब देखो पैसेज आप पढ़ लेना, और इसमें पूछा हुआ है कि पीपल ऑफन बिलीव दैट, लोग सामान्यतः क्या विश्वास करते, तो लोग ये विश्वास करते हैं कि देखो ऑप्शन बी इसमें मेडिसिन, नो 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 बी नहीं है, मेडिसिन कैन क्यूर ऑल द डिजीज, यहाँ बिल्कुल ये सही है। तो लोग क्या विश्वास रखते हैं सामान्यतः कि जो दवाइयां है ना वो सब कुछ जो आपके पास में डिजीज है, जो बीमारी है उसको सही कर देती है, तो ऑप्शन डी सही होगा, मेडिसिन कैन क्योर ऑल द डिजीज। तो ये आपके पास में हो गया इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देखो क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनिम, यहां पे आपको विलोम शब्द बताना है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहां पे आपको एक शब्द दिया हुआ नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और इसका उल्टा अपने को बताना है। अननोन का मतलब तो मतलब जो जानकार नहीं हो, और आपके पास में क्या है, लर्निंग का मतलब शिक्षा होती है, ज्ञान, और इग्नोरेंस अज्ञानता होता है। तो सही है, क्लासिक तो आपको पता है कि क्लासिक का मतलब है पुराना या प्राचीन, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, इग्नोरेंस होगा, जो अज्ञानता को बताता है। आगे आपके पास में क्या देखिए, तो ये आपके पास में फर्स्ट जो शिफ्ट है जिसमें क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के, वो मैंने करवा दिया आपको। आप देखेंगे कि कितने आसान लेवल के क्वेश्चन आए। अगर आप इन क्लासेस को, जो हम रोज 8 बजे लाइव क्लास के अंदर आते हैं, अगर आपने क्लासेस ढंग से देख लेना अच्छे से, तो फिर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। मैं हमेशा से कहता हूं कि बहुत अच्छी तरह से क्लास बन के आती है, तो हमेशा 8 बजे आप लाइव जुड़ा करो, अपने दोस्तों को भी जुड़ा करो। अब मैं आपको सेकेंड जो शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर बात करके बताता हूं कि वहां पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। हाँ, तो अब अपन चलते हैं जो सेकंड शिफ्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश लैंग्वेज में। पहला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे अपने को एक पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम बताना, समान अर्थ वाला। तो वर्ड आपको दे रखा है कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है संक्षेप। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग हो नहीं सकता, रिड्यूस कम करना, और वर्ब आपके पास में सर्टेन और ब्रीफ। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपके पास में हो जाएगा ब्रीफ। तो ये इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो डी आपके पास में इसका सही आंसर है, कंसाइज और ब्रीफ। तो कंसाइज का जो सिनोनिम है वो आपके पास में क्या, ब्रीफ है। ये बहुत आसान सा शब्द आपसे पूछा गया। अगले अपन क्वेश्चन पे चलते, चूज द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहां पे अपने को एक सही डिटर्मिनर का प्रयोग करना है। तो पूछा गया है, देयर वर पीपल ऑन द बीच सो वी वर नॉट कंप्लीटली अलोन। देखिए देयर वर, वहां पे थे, पीपल लोग, ऑन द बीच, बीच के ऊपर, सो इसलिए हम पूरी तरह से अकेले नहीं थे। इसका मतलब है कुछ लोग थे, इसीलिए तो हम पूरी तरह से अकेले नहीं थे ना। तो देखो आपके पास में फ्यूएस्ट का मतलब तो क्या होता है, फ्यू की सुपरलेटिव डिग्री होती है फ्यूएस्ट, तो ये तो बिल्कुल न के बराबर होता है। एफ यू आपके पास में पॉजिटिव सेंस देता है। वेरी लिटिल, अब देखो लिटिल तो हमेशा अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। फ्यूअर और एफ यू, तो फ्यू से बनता है कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर, तो ये भी नेगेटिव सेंस देता है। सही आपके पास में क्या है, एफ यू। एफ यू का मतलब होता है कुछ, एफ यू का मतलब क्या होता है, सम। इसका मतलब क्या है कि वहां पे कुछ लोग थे, देयर वर ए फ्यू पीपल ऑन द बीच, यानी बीच के ऊपर कुछ लोग थे, इसलिए हम पूरी तरह से अकेले नहीं थे। तो सही आंसर होगा एफ यू, बिल्कुल। अगले वाले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहां पे इनडायरेक्ट बनाना है। क्या लिखा हुआ है, वी विश वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स सेड द चिल्ड्रन। बच्चों ने कहा कि वी विश वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम। अब आपको मैंने जब पैसिव पढ़ाया था और उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ाया था, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था कि जो भी सेंटेंस होते हैं ना, जहां पे आई विश या वी विश, इसके बाद में टेंस में परिवर्तन नहीं करते, याद रखना। यानी ये जो आपके पास में वी विश है, ये फर्स्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी वी विश्ड, लेकिन इसके बाद में जो ये आपके पास में ना, इसमें कभी चेंज नहीं होता। ये मैंने आपको बताया था, आप जाके मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो वीडियो है वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो देखो क्या है, सेड द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे केवल मात्र सेड है, तो सेड तो बदलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन सेड। ठीक है, द चिल्ड्रन सेड, और यहां पर भी चिल्ड्रन सेड, और यहां पर भी चिल्ड्रन सेड। ओके, अब यहां पे कंजक्शन देखो लगाओ क्या है, तो यहां पर आपके पास में क्या है, देखो
यहां पर आपके पास में क्या है कि वी विश वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम। तो देखो यहां पर तो कोई कंजक्शन दिया ही गया नहीं, तो चलो इसको एक बार डिलीट कर दो। दूसरा सेंटेंस क्या है, द चिल्ड्रन सेड दैट कंजक्शन आ गया, और ये जो वी है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपके पास में क्या चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन आपके पास में थर्ड पर्सन है, तो वी का बन जाएगा दे, तो आपने दे तो बन गया। और जो विश फर्स्ट फॉर्म है ये बन जाएगी आपके पास में सेकंड फॉर्म, तो यहां पे हो गया ये। लेकिन इसके बाद में चेंज नहीं होगा, ये जो वी है, क्योंकि यहां पर जो वी था वो भी दे में बदला था, तो प्रोनाउन तो हमेशा बदलता है, तो ये वी भी किस में बदल गया, दे का। लेकिन ये डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम है ना, ये बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि आई विश या वी विश के बाद में जो टेंस होता है ना उसमें कभी बदलाव नहीं होता है, इसलिए डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम ये ठीक है सेंटेंस। और यहां पर क्या है, द चिल्ड्रन सेड दे विश, तो ये यहां तो इसको विश को भी नहीं बदला, ये तो बदलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। द चिल्ड्रन सेड दे विश्ड दे डू नॉट, अब देखो यहां पे डिड नॉट है, ये डू नॉट में तो कभी बदल ही नहीं सकता, इसलिए सही आंसर आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। मैं दोबारा से बता देता हूं क्या है, देखो क्या है, सेड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा, सेड अकेला तो यहां पर सेड ही रहेगा, कंजक्शन आपने दैट लगा दिया। अब जो वी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, बहुवचन है, इसलिए आपने दे कर दिया। ये जो विश है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदलती है तो विश्ड हो गया। लेकिन वी विश या आई विश के बाद में जो टेंस होता है ना उसमें बदलाव नहीं होता है, यानी यहां पर जो वर्ब होगी वो यहीं पे होगी। यहां पे डिड नॉट है तो यहां पर भी क्या होगा, डिड नॉट होगा, ये मैंने आपको बता दिया था क्लासेस के अंदर, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगले सवाल पे चलते, चूज द करेक्ट पैसिव, यहां पे पैसिव अपने को बनाना है। क्लोज द डोर, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस दे दिया, और मैंने बहुत बार बताया था कि बहुत आसान है, ऐसे सेंटेंस को अपन लेट से बनाते। तो देखो लेट यहां पर तो है ही नहीं, तो ये लेट तीन जगह। अब देखो लेट द डोर बी क्लोज, तो देखो लेट द डोर बी के बाद में फर्स्ट फॉर्म दे दी, आप सबको पता है कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। लेटस तो आता ही नहीं है, तो देखो लेट उसके बाद में ऑब्जेक्ट द डोर, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही आंसर हो जाएगा लेट द डोर बी क्लोज्ड। आगे अपन देखते हैं, आगे क्या है, देखिए चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आपको एक सही वन वर्ड है वो बताना क्या है। अ पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो असभ्य हो, उसको अपन क्या बोलते हैं। सही आंसर आपके पास में हो जाएगा, देखिए ये सही आंसर आपके पास में क्या है, बारबेरियन, इसको अपन बोलते हैं असभ्य। तो ये तो एक वन वर्ड है जो अपने को याद ही रखना पड़ेगा। आगे आपके पास में क्या है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, यहाँ पे प्रेपोजिशन आपको लगानी है, और वो आपके पास में क्या है, आई मस्ट अपोलोजाइज। तो हम किसी व्यक्ति से अपोलोजाइज करते तो टू लगता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गई, तो जब भी अपोलोजाइज के बाद में यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म होना, तो यहाँ पे फिर आपकी जो सही प्रेपोजिशन होती है वो फोर होती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति से माफी मांगते हो तो हम कहेंगे आई अपोलोजाइज टू यू, फिर तो टू लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे वर्ब की जैसे ही अपोलोजाइज के बाद में वर्ब की मेन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आपके पास में आ जाए, तो फिर जो प्रेपोजिशन लगेगी ना बीच में वो लगेगी फोर लगती है, फिर याद रखना। आगे अपन देखते हैं, और अगला जो सवाल आपके पास में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम, यहाँ पे विलोम शब्द बताना। एडमिशन, एडमिशन का जो विलोम होगा वो क्या होगा, डिनाइल, यानी किसी चीज को मना कर देना। अब एडमिशन स्वीकार, और ये आपके पास में डिनाइल यानी अस्वीकार या मना, तो यहाँ पे सही आंसर डिनाइल हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इसका अपने को एक्चुअल में क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। अगर आपको इसका पता है कि सर्वशक्तिमान को अपन क्या बोलते हैं, सर्वशक्तिमान को अपन बोलते हैं ओमनीपोटेंट, क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट। तो ये तो ओमनी बिनोवलेंस है, ये ओमनी कॉम्पिटेंट है, ये ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का तो मतलब जो सब जगह व्याप्त होता है, एंड ओमनी पोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल। तो इसका सही होगा गॉड इज ओमनी पोटेंट। अगला जो आपके पास में पैसेज है, पैसेज को पूछोगे तो मतलब पढ़ोगे तो आपके पास में क्या है, द अबव स्टोरी टीचर्स यू, जो ऊपर ये यहाँ पे दी गई जो स्टोरी वो आपको क्या बताती है, तो ये आपको ये बताती है कि काइंड और ग्रेसस, एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, काइंड एंड ग्रेसस। आगे जो आपके पास में क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहां पे आपको टेंस की सही फॉर्म का प्रयोग करना है। ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज, देखो यहां पे सेंटेंस पास्ट में है, तो यहां पे क्या है, ही मी। अब यहां पे क्या आएगा, हैज ट्रस्ट। अब ये सेंटेंस पास्ट में तो हैज है, प्रेजेंट कैसे आएगा, यहां पर ये फ्यूचर कैसे आ जाएगा। यहां पे सीधे सीधी आपको पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती नहीं है, तो यहां पर जब पास्ट है तो यहां पर भी पास्ट आएगा, तो वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी ट्रस्टेड। क्या आ जाएगा, ही गेव द पिक्चर्स टू मी बिकॉज ही ट्रस्टेड मी, क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करता था। बहुत आसान क्वेश्चन आए। आगे देखिए, उसे टेनिस खेलना पसंद है, उसे टेनिस खेलना पसंद है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये शायद पहले आ चुका था मेरे हिसाब से, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ये दोबारा से इसमें मतलब वैसे बाई मिस्टेक रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, सही आंसर होगा ही या सी लाइक्स टू प्ले टेनिस। आगे आपके पास में क्या देखिए, आगे आपके पास में शायद ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो
हाँ, तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों शिफ्ट के अंदर आए हुए क्वेश्चन कितने आसान लेवल के थे। तो आप बिल्कुल बस छोटा सा ही काम करना है कि जो हमारी क्लास जो लाइव चलती है बस आप उसके साथ जुड़े। आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम जब पूरे टॉपिक कर लेंगे ना, उसके बाद में एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आए। तो बिल्कुल आप जो भी आपका आगामी एग्जाम है, जिससे रीट का भी होने वाला है, उसके बाद में एलडीसी का होने वाला है, तो उसके लिए पूरी तरह से आपको तैयारी करनी है, क्लास के साथ जुड़ना। फिलहाल मैंने दोनों जो शिफ्ट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन आपको करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।